नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे और अपने परीक्षाओं के लिए अपनी जबरदस्त पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक करंट अफेयर, रोज लेके आता हूँ अच्छे अच्छे करंट अफेयर, और वह करंट अफेयर जो किसी न किसी एग्जाम में दस्तक दे जाएंगे, टच कर जाएंगे, और मेरे करंट अफेयर आपके दिल तक छू के जाती है और आपकी एग्जाम तक छू के जाएगी। माई प्रॉमिस, वादा है मेरा। आइए, स्लाइड पे आप लोग देख चुके होंगे इन सारी बातों को। आइए हम स्लाइड के बाद भी रूबरू होते हैं करंट अफेयर में। जी हाँ, बिल्कुल, आप देख रहे हैं ये एसएससी, रेलवे, पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, पेट सभी के लिए काम में आने वाली है, सभी के लिए काम में आने वाली है। इसका मोटो क्या है? निपाह वायरस के प्रकोप के से केरल में स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, सरकारी संस्थान में बंद, लॉकडाउन का माहौल। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट। ठीक। दूसरा हम लोग बात करेंगे किस देश में डेनियन तूफान की वजह से 35 लोग मारे गए और 10,000 लोग लापता हैं। आइए इसके बारे में जांच और पड़ताल करें, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन खबर बिल्कुल पक्की है, खबर बिल्कुल पक्की है। आइए देखते हैं। स्लाइड पे पहला क्वेश्चन है मित्रों, लिखा है निपाह वायरस ने किस राज्य में कहर मचाया। निपाह वायरस किस राज्य में कहर मचाया? तो डायरेक्टली आप लोग आंसर दे सकते हैं, डायरेक्टली आप लोग आंसर दे सकते हैं। विकल्प में कुछ इस प्रकार से राज्यों के नाम है: केरल में, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश। ये चार विकल्प हैं, ए बी सी डी करके। आपका आंसर है, राइट आंसर आपको मिलता है, राइट आंसर है आपका केरल राज्य में। हाँ बिल्कुल, इससे पहले भी केरल राज्य में यह वायरस आ चुका है। याद करिए, यह वायरस क्या है? आ चुका है, अब दोबारा फिर आ चुका है और बहुत बड़ा कहर मचाने वाला है, बहुत बड़ा कहर मचाने वाला है। आइए इस कहर के बारे में समझिए। देखिए, सबसे पहली बात है करंट अफेयर पढ़ते कैसे, आज मैं आप लोगों को समझा दूंगा। सबसे बात समझिए, अगर ये निपाह वायरस की बात किया इसने, तो निपाह वायरस में सबसे पहले बात करेंगे कि ये किस राज्य या किस देश में है। तो अभी अपने ही राज्य में है, अरे अपने ही देश में है, और अपने देश के केरल स्टेट यानी केरल राज्य में है। बताता है कि केरल राज्य में तो जरूर है मित्रों, केरल राज्य में तो जरूर है मित्रों। और ये केरल के 3 जिला में, केरल के 3 जिला में, कोचीवाड़ा में, किन्नौर जिला में और वायनाड जिला में, ये तीनों जिलों में क्या है? प्रभावित किया है। ये तीनों जिलों में फैला हुआ है। खबर ये भी मिली है कि केरल के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे इलाका में भी अपना पांव पसारेगा, फैलाएगा। ठीक है। कौन? निपाह वायरस। इसके लिए सरकार ने क्या किया है? इसके लिए सरकार ने अलर्ट किया है। क्या है? अलर्ट जारी कर दिया है। और सरकार में कौन कौन लोग होते हैं? तो कहेंगे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, और इस संबंधित है क्योंकि वह स्वास्थ्य से संबंधित, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री का नाम यहाँ पे होना आवश्यक है। तो मैंने बताया ना, पहला बात है किस राज्य में है, और उस राज्य की पूरी सिस्टम व्यवस्था ये है, जिससे संबंधित हो उसका नाम अवश्य होना चाहिए। तो पिनरॉय विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया है, इसे आप लोग जानते हैं, जिसे आप लोग जानते हैं। ये आपका दूसरा नंबर। तीसरी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या क्या प्रभावित होने वाले हैं, क्या क्या प्रभावित होने वाला है। तो अगली बात है, प्रभावित जो क्षेत्र आपके दिखेंगे, प्रभावित क्षेत्र जो है आपका वो है
सरकारी संस्था नंबर 1 पे प्रभावित हो रही है। स्कूल वहाँ के बंद हो चुके हैं, कॉलेज भी बंद हो चुके हैं। आंगनबाड़ी बच्चे वाले, छोटे वाले बच्चे, हमारी दीप्ति पढ़ने जाते नहीं, वो तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाती है, ठीक है। और बैंक भी क्या हो गया था मित्र, बंद हो गया है। बैंक हमारा क्या है, बंद हो गया। कहाँ का, केरल का। ये इतना इसका प्रकोप जारी है, ये खतरनाक है। एक ऐसा उच्च मृत्यु दर वाली कहा यानी कि बीमारी है जिसे लगने के बाद पहले बुखार आएगा, फिर खांसी आएगी और सांस लेने में तकलीफ होगी। उसके बाद ज्यादा दिक्कत आएगी तो राम नाम सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। प्रभाव में आ सकता है तमिलनाडु राज्य और कर्नाटक का राज्य। देखिए 3 जिला यहाँ पर, और दूसरे राज्य में यदि पांव फैलाएगा तो बगल का राज्य है कर्नाटक। थोड़ा सा देख लीजिए, अगर मैं कहूँ ये भारत का नक्शा है और आपसे कहा जाए कि एक केरल का इलाका अगर है, तो जैसे ही ऊपर एक कर्नाटक का इलाका और ये इलाका आपको दिखेगा तो तमिलनाडु का इलाका है। और ये तीनों के दोनों के दोनों प्रभावित हो सकते हैं, और एक तो प्रभावित हो चुका है, एक तो प्रभावित हो चुका है। ठीक, चलते हैं कुछ आगे, देखते हैं। ये सारे के सारे आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे न्यू विजन के टेलीग्राम पे। क्या है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको ये सारी सारी, ठीक है ना। आपके बगल का हूं, चिंता मत करिए, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, सब कुछ हम आपको मित्र प्रोवाइड कराते चलेंगे। आइए कुछ दूसरी बात देखा जाए, कुछ और बात देखा जाए। और वो बात में क्या है मित्र, देखिए निपाह वायरस का इतिहास पे चला जाए तो यह क्या है, निपाह वायरस क्या है मित्र, ये बात है। निपाह वायरस का इतिहास में देखेंगे तो निपाह वायरस क्या है, निपाह वायरस क्या है, यह चमगादड़, निपाह वायरस चमगादड़ से पैदा होता है। इसीलिए कहा गया है इसका कि यह चमगादड़ जेनेटिक वायरस है और उच्च मृत्यु दर वाला बीमारी है। क्या है, यह चमगादड़ से शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद शुगर में जाती है, फिर शुगर के बाद बिल्ली में जाएगी, यानी कि तमाम फिर क्या है कि छोटे जानवरों में पहुंच जाएगी या जानवरों में पहुंच जाएगी, फिर आदमियों में पहुंच जाती है। आदमियों में जब कम पहुंचती है, लेकिन जब पहुंच जाता है तो दिक्कत बहुत ज्यादा कर देता है, इसलिए अलर्ट कर दिया गया। आगे आपको बताते हैं। चलिए, यह कैसे फैलता है, तो लिखा है यह कैसे फैलता है। दूसरी बात में कहा कि यह कैसे फैलता है, तो यह निपाह वायरस ठीक है, मीडिया वायरस क्या है, एक माफ करेगा, यह निपाह वायरस हेनिया वायरस जीनस से संबंधित है, जो बीमारी फैलने का सबसे बड़ा कारण या फैलने का कारण है, फैलने का कारण है। इसी कारण से क्या है, ये वायरस फैल जाता है। उसके बाद एक इतिहास में और भी बातें हैं कि इसकी खोज सर्वप्रथम 99 में हुई, यानी कि 1999 में हुई। और कहाँ पे, तो सर्वप्रथम मलेशिया के सुंदरी निपाह गांव में। कहाँ पे, सुंदरी निपाह गांव, ये बातें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सुंदरी निपाह गांव में सर्वप्रथम चमगादड़ से, फिर सुअर से, फिर अन्य जानवरों से क्या ये फैल जाता है। ये आपको चमगादड़ देख रहे हैं, चमगादड़ एक घरों में पाई जाती है, बिल में पाई जाती है, या किसी जगह पे, ऐसे जगह पे जहाँ पे दरारें होंगे वहां पाई जाएगी, ठीक है ना। बहुत खराब होती, बार नोच लेती हो, बार नोच लेती है, ठीक है ना। और ये चमगादड़ है, और ये तो आप तो जानवर करते हैं सुअर, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, उतना गंदगी काम करता है, ठीक। चलिए, उसके बाद आप देखेंगे इसका लक्षण है कि तेज बुखार और खांसी, सांस लेने में तकलीफ या कठिनाई, वही वायरस, वही बात कोविड-19 वाला। अमिताभ बच्चन बोलते हैं खांस में सांस लेने में तकलीफ, कठिनाई, ठीक। आइए अगला और देखते हैं, इसके भी कुछ और हैं, ठीक। निपाह वायरस से मृत्यु, केरल राज्य में जो है, निपाह से कितने लोग मरे हैं, 2 लोग मरे हैं। कितने लोग मरे हैं, 2 लोग मरे। फिर भी स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिया गया है। और बीमार जो गंभीर बीमारी पाई गई है वो 5 लोग, और एक गंभीर बीमारी पाई गई है। ये बातें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे घटना, जबरदस्त घटना, नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस देश में डेनियल तूफान की वजह से 3500 से ज्यादा लोग मारे गए और 10,000 से अधिक लोग गायब लापता हो गए। देख रहे हैं कि ये बाढ़ का प्रकोप या लहर का या कह सकते हैं तूफान का प्रकोप हो, इतनी तगड़ा तूफान आया था। लाखों क्यूबिक मीटर पानी क्या है कि आया और इसे पूरे के पूरे जो देश गांव को बहा ले, इस शहर को बहा ले गया। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, ठीक है। तो पहले है आपके सामने दिया लिखा हुआ है, ऑप्शन है किस राज्य और किस देश में, तो ब्राजील में या जापान में या दक्षिणी कोरिया में या लीबिया में। जी हाँ बिल्कुल दोस्त, इसका सही आंसर है, क्या नाम है, सही आंसर है लीबिया है। ये आंसर है आपका, ये सही आंसर है लीबिया में। कहाँ पे, लीबिया में आया हुआ है। यह भयानक तूफान है। इस भयानक तूफान को भी थोड़ा सा समझा जाए, भयानक तूफान को भी हम समझा जाए। आइए क्या है तूफान, ठीक देख रहे हैं। डेनियल तूफान क्या कह रहा है, डेनियल तूफान 9 सितंबर 2023 को लीबिया में आया। लीबिया के डरना सिटी में आया। क्या है, लीबिया के डरना सिटी में आया, जहां पे एक शहर का नाम है डरना सिटी। और वहीं पे डरना सिटी में एक नदी है। उस नदी पे दरअसल बात है कि देखिए इलाका है आपका, ये तूफान आया था भूमध्य सागर से आया। कहां से आया, भूमध्य सागर से आया तूफान। और भूमध्य सागर से आया तूफान और लीबिया के डरना सिटी में नदी में या नदी पे 2 बांध लगा हुआ था, उस बांध को तोड़ करके इस इलाका को बहा ले गया। क्या नाम है, अभी आगे और भी कुछ सीखेंगे आप। आइए देखते हैं लीबिया कहाँ है। विश्व के नक्शे में हम लोगों ने लीबिया को देखे, यह है लीबिया। यह है अपना प्यारा सा दोस्त भारत। कौन सा, ये प्यारा सा अपना दोस्त भारत, ये प्यारा सा अपना भारत है, ठीक है। और भारत के बाद आप देखेंगे कि ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका अफ्रीका का इलाका है। लेकिन इस इलाका को हम लोग उत्तर का इलाका कहते हैं, जहाँ पे लीबिया बसती है। क्या नाम है, जहाँ पे है लीबिया है। तो समझ में आ रहा होगा कि लीबिया कहाँ पर है, अफ्रीका का इलाका है, अफ्रीका में लीबिया है। अफ्रीका का इलाका है, अफ्रीका में लीबिया है। आइए कुछ और बात को देखें। देख लीजिए, बहुत सारी बातें हैं। ये रहा आपका लीबिया, ये रहा आपका लीबिया। और लीबिया के जो आसपास के देश हैं, ट्यूनीशिया देख रहे होंगे आप, कौन सा देश है यह, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, चाड है, ठीक है ना, चाड है, और इजिप्ट है। क्या नाम है, यहाँ पे इजिप्ट है। ये सभी राज्य क्या, ये सभी देश इससे घिरे हुए हैं। हम आपको बताएंगे कि कुल मिलाकर के 6 देश इससे घिरे हुए हैं, ठीक है ना, आसपास। और जो तूफान आया था, ये है आपका भूमध्य सागर है, ये है आपका भूमध्य सागर। इसी भूमध्य सागर से क्या है कि तूफान आया और यहाँ पे कहर बरसा करके चला गया। सोचिए कि 53,100 लोग यानी कि 5,300 लोग ने क्या है कि मृत्यु के घाट उतर गए और 10,000 लोग नदी के पानियों में बह गए। इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि कहाँ कितना मरे और कितना कहाँ पे हैं ये लोग और मरे कि जिंदा, इसका कोई आंकड़ा गवर्नमेंट अभी नहीं दे पाया। जैसे आंकड़ा मिलेगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे, हम आपको चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे, ठीक है। इस दुनिया का मैप है, हमने आपको बताया, ये दुनिया का मैप के अनुसार हमने बताया कि कौन देश कहाँ पर ये आपको होना समझ में आ गया होगा। ये आपका लीबिया है, ठीक है ना, ये आपको लीबिया है। इसके इलाका में यहाँ पे आते हैं, भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से जो है कि तूफान उठा था, यही से तूफान उठा था। चलिए आगे कुछ और देखते हैं। देखिए डेनियल तूफान आया कब, तो ये है आपका इम्पोर्टेंट, ये है आपका इम्पोर्टेंट। डेनियल तूफान 9 सितंबर 2023 को लीबिया में आया था। कहाँ पे आया था, लीबिया में आया था। डेनियल तूफान आने से अधिक वर्षा हुआ, परिणाम स्वरूप
वाड़ी डरना नदी का बांध टूट गया। क्या है? वाड़ी डरना नदी का क्या है? यह बांध टूट गया। यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, बांध है, और बांध टूटने के कारण पे, ठीक है, डरना सिटी में लाखों क्यूबिक मीटर पानी का नीचे उतर गया। जो बांध से वो नीचे उतर गया और जनता बह गई। और क्या हो गई? जनता बह गई। और जनता बहने का दृश्य आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जनता बह गई। इस हिसाब से हजारों लोग मृत्यु के घाट और हजारों, दसों हजार लोग गायब हो गए। ये आपको दृश्य है, देख रहे हैं किस प्रकार से बिखरी हुई, गिरी हुई घरें, सब कुछ तमाम चिल्ला के बता रहे हैं कि कहीं न कहीं मैं लूटी हुई हूँ, बर्बाद हुई हूँ। क्वेश्चन आपका इतना था। आज के लिए थैंक यू। कल के लिए फिर लेके आऊंगा एक नया चैप्टर।